अभी तक नहीं मिला। बोलो। कोई कोई जीव करे विश्वास, कर प्रतीति वै धारे आशा। कहते हैं कोई कोई कई बिरला जीव मिल गया तो विश्वास करता, और जो वो बताते हैं उसमें थोड़ा बहुत विश्वास के साथ करता है जिस तरह से करना चाहिए वैसा नहीं, थोड़ा थोड़ा। तो थोड़ा करेगा तो उसका वो पुण्य जमा होगा, उसके बल से प्रताप से आगे रास्ता उसको मिल जाएगा। कोई कोई, बाकी जीव कोई नहीं, कोई विश्वास नहीं करते, कोई बात सुनते नहीं। बोलो। संत वचन जो सच्चा माने, इस वाणी को सो सच जाने। कहते हैं संत वचन, उनको जो कोई भी सच्चा जाने और महाप्रभु की वाणी को पढ़े और इस पर यकीन विश्वास करे। बोलो। इक संशय मेरे मन आई, सो निर्णय कर कहो सुनाई। कहते हमारे मन में जीवों के प्रति शंका आ गई, कृपा कर दया करो, जीवों के लिए सुलझा दीजिए। सूरत पूछ रही है कि दया कर दिए, कृपा कर दिए, सब सुलझ जाए। बोलो। संत नाम तुम किसका गाओ, साध भेष दो भेद बताओ। अब तुरंत पूछते हैं कि आप किसको संत कहते हैं? दाढ़ी को, बाल को, घेरू कपड़े, या सफेद कपड़े, अंग्रेजी या हिंदी या संस्कृत पढ़ने वाला, या धनी आदमी या राजपाट कर, किसको आप संत कहते हैं? सूरत पूछती है कि ये भी हमारी शंका दूर कर दीजिए कि आप किसको संत कहते हैं? संत, सतगुरु, गुरु, ये सब तो किसका नाम? क्या रुपया पैसा कोई संत है? दाढ़ी बाल कह लगे ये। बोलो। तब स्वामी बोले सुन लीजिए, कान लगाय चित्त अब। तो हमने कहा है तुरंत, तुमने जो पूछा वो ठीक पूछा, अब तुम कान लगा करके सुन लो, चित्त दे करके सुनो। तुम्हारे कान कहीं है, चित्त कहीं है, मन कहीं, बुद्धि कहीं नहीं, सबको समेट करके जो तुरंत सुनो। बोलो। संत कहे हम उनको भाई, सत्यलोक जिन सूरत समाई। कहते हैं कि देख तुरंत हम उनको संत कहते हैं जिनकी सूरत मनुष्य शरीर से चढ़ करके नाम के द्वारा और मतलब है ईश्वर और ब्रह्म, पार ब्रह्म, इन सबका दर्शन दीदार करती हुई और सतलोक में पहुंची, उनका नाम संत है। उनको दाढ़ी थे, बाल थे, गेरू कपड़े, सफेद कपड़े, उससे कोई बात, ये संत है। जो यहाँ नहीं पहुंचेगा वो संत नहीं, वो नहीं पहुंचेगा वो योगी नहीं है, और पहुंचेगा नहीं वो सिद्ध नहीं, वो सब कुछ। इसको हम संत कहते हैं। अच्छा हुआ कि तूने पूछ लिया, तो तुझको बता दे। बोलो। चौथा लोक तीन के पारा, सत नाम सत गुरु दरबारा। अब कहते हैं महापुरुष देखो, सतलोक जो है वो यहाँ नहीं है। मृतलोक, स्वर्ग, वैकुंठ लोक, ईश्वर का लोक, ब्रह्म का लोक, पार ब्रह्म का लोक, और इसके पार वो सतलोक। यहाँ सतलोक नहीं है, न मृतलोक में, न स्वर्ग में, न वैकुंठ में, न ईश्वर के लोक में, न ब्रह्म के लोक में, पार में। यहाँ कहीं भी संत नहीं, ये लोक नहीं है। इन सब के परे वो धाम, उसको सतलोक कहते हैं। वो जब वहाँ पहुँचेगा, साधा अपनी जीवात्मा पहुँचाएगा, वो संत। ऐसों की से खोज करो।
कहीं ना कहीं आपको मिल जाए, हिंदू में मिल जाए, ब्राह्मण में मिल जाए, क्षत्रिय में मिल जाए, वैश्य में मिल जाए, हरिजन में मिल जाए, मुसलमान में मिल जाए, ईसाई किसी में मिले, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। तुमको इससे मतलब क्या है कौन मुसलमान और कौन हिंदू है और कौन मतलब ब्राह्मण कौन क्षत्रिय है? तुमको तो वो बोध और वो ज्ञान मिलना चाहिए उस सागर का। कहते हैं कि हम उसको कहते हैं वहाँ कपड़े 1000 पहनो, जले 1000 पहनो, वाला उससे क्या मतलब? वो तो अंदर जाने का रास्ता है। बोलो। संत सुरत वहाँ करे विलास, सतपुरुष सत शब्द निवास। कहते हैं संतों की सूरत वहाँ विलास करती आती जाती, वहाँ संदेशा लेकर के आएगी, संदेशा लेकर जाएगी। उन्होंने ही तो कहा कि यहाँ जीवों को बहुत तकलीफ, मारे जा रहे, काटे जा रहे, कोई सुनवाई नहीं, 84 में जा रहे, नरकों में जा रहे, और नरकों में नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। 1-1 करोड़ बरस की सजा जब सुनाई जाती है तो कहा कि इनको 1 करोड़ बरस तक जलाते रहो। तो लगातार जलाते रहेंगे और जीव की आवाज़, सूरत की आवाज़ लाखों में तक जाएगी, कोई मैदान में बचाने वाला नहीं। फिर इनको ये सजा और भोगने के बाद उस नाम वाले नरक में जाओ, 50 लाख बरस इसको काटो काटो, तो 50 लाख बरस तक काटे जाए। ऐसे काटते रहेंगे, अब 24 घंटे से मशीन चलती रहती है, इतने काटते 50 लाख बरस तक ये बंद नहीं होती, ऐसे चलती रहती। तो कितना चिल्लाता है, कितना रोता है, कितनी पुकार करता है, इतनी आवाज़ दूर तक जाती है, कोई सुनने वाला नहीं। क्योंकि तुमने महात्मा की बात तो सुना नहीं और उस पर तुमने विश्वास प्रेम नहीं किया, तो तुम्हारा जीवन है बेकार। बोलो। त्रिलोकी के आगे सुन्न, सुन्न के आगे है अब वो परिचय देते हैं कि सर के ऊपर, वैकुंठ के ऊपर और अंड पिंड ब्रह्मांड के ऊपर, कहते हैं कि वो त्रिलोकी मतलब आगे तुंड है, यानी 10वां द्वार, और महाशून्य भवन उसके आगे कहते हैं सतलोक है। सतलोक है, वहाँ जो भी पहुँच जाएगा वो संत है, और वो जो कुछ कहेगा वो सही कहेगा। आपको बता दिया, इसमें धोखे का काम नहीं रखा। बोलो। महाशून्य के पार ठिकाना, भंवर गुफा ताहि करत बखाना। कहते हैं कि भाई महाशून्य के आगे उस स्थान का नाम है भंवर गुफा। आगे क्या है? सतलोक। वहाँ सतपुरुष का दीदार दर्शन, और वही से संत आते हैं वहीं ले जाओ। आगे अलग लोग, अगम लोग अलग जाओ, वो बहुत आगे, बहुत आगे। तो ये भेद किसी को मालूम नहीं है, तो उन्हीं को मालूम जो यहाँ आते। तो कहने लगते हैं चलो चलो यहाँ कुछ नहीं, चलो चलो, ले आए, यहाँ आ गए, फंसा लिया, अब जाने का रास्ता नहीं। अब रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, हमारा क्या होगा? अरे आपका वही होगा ठगने का। सत्य नहीं, सत्य नहीं है तब तो चलाए। बोलो। ताके परे लोक है चौथा, बिन वहाँ पहुँचे सब है थोथा। कहते हैं कोई भी वहाँ नहीं पहुँचेगा, वो सब थोथा, झूठा। जो पहुँच गया वो संत।
अब ये पहचान परख जब आपको सत्संग मिले, उनकी कृपा हो जाए, साधन करो, आपकी आँख खुले, कान खुले और चढ़ाई होने लगे, और जब ये देखो तब विश्वास हो कि आगे धाम है। ऐसे कैसे पता चलेगा? बोलो। संत बिना कोई वहाँ न पहुँचा, बिन वहाँ पहुँचे संत। कहते हैं संतों के बिना कोई वहाँ पहुँचा नहीं, और जो वहाँ नहीं पहुँचा वो कभी संत नहीं होगा। अब वो तो गृहस्थी घर की बात तो छोड़िए, कोई भी हो। संत भेद सब निर्णय कीन्हा, साध भेद अब तुम। अब वो कहते हैं कि देख सूरत, संतों का तो हमने तुझे भेद की पहचान दी कि असली संत कौन है, जो वहाँ पहुँचा, और जो कोई भी वहाँ नहीं पहुँचा वो किसी जात में कोई भी हो वो संत नहीं। ये तो हमने निर्णय कर दिया। आप साध किसको कहते हो? उसको तुम ले बोलो। संत मते का निश्चय करे, सूरत शब्द के मार्ग चले। कहते हैं भाई संतों का आपको विश्वास हुआ नहीं, ये भाई संत हैं जो बताते हैं करना चाहिए। थोड़ा बहुत जो रास्ता बताया उसको कभी करते भी हैं, कभी नहीं करते, कभी करते, कभी नहीं करते। इन्हें हर रोज नहीं करेंगे, 2-4 दिन 10 दिन छूट जाएगा, फिर 2-4 दिन 6 दिन करेंगे, फिर उसके बाद छूट जाएगा। ये उनकी डिग्मिग स्थिति रहती है करने की न करने की। इसके बारे में कह रहे हैं भाई संत किसका नाम और साथ किसका बोलो। जाय त्रिवेणी मंजन करे, सुन्न सरोवर त्रिकुटी परे। कहते हैं जो भी कोई यानी त्रिकुटी के ऊपर जा करके मानसरोवर में स्नान करता और शब्दरूप तुरंत हो जाती है, और उस स्नान करने से उसका तेज यानी प्रकाश बहुत बढ़ जाता है। बोलो। साध नाम हम या को गाई, बिन साधे यह साधु न कहते हैं ये भाई। साध है जो त्रिवेणी में स्नान करता और उस त्रिकुटी के ऊपर, और फिर ये कलमल के सब कले डो डालता है, और कारण भी इससे बाहर हो गया, स्नान कर लिया, इसको साध कहते हैं। ये साध है, संत नहीं साध है, लेकिन इनकी भी पहुंच बहुत बड़ी होती है। योगेश्वर के सामने कुछ नहीं, और ऋषि मुनि उसके सामने कुछ नहीं है। जो करते हैं साधना वो भी कुछ नहीं, त्यागी बैरागी कुछ नहीं। साध इतना बड़ा ऊंचा स्थान है। भेष संत अब वर्ण सुनाऊं, यह भी छान तो ही समझाऊं। बहुत प्यार से सूरत को समझा रहे हैं। ये देख सूरत सब तेरे सामने, तू कम से कम इतना कर, इन साधों की खोज कर। ये जब आपको अपनी चीज़ बताएंगे तो ये क्या करेंगे, उनके पास चले। बाबर आया तो उसने 12 भक्ति में पूछा कि यहाँ कोई साधु महात्मा फकीर रहते हैं? तो किसी हिंदू ने कहा कि वहाँ जाओ जहाँ राम की जन्मभूमि उसमें रहती है। तब तक एक मुसलमान मिला, उनका तुम वहाँ तो बाद में जाना, लेकिन वहाँ चले जाओ, रानोपाली में फकीर रहते हैं और वो तुमको दुआ दे देंगे, तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। तो ये सिपाही लेकर घोड़ों में सवार हो गया। 2 मील दूर घोड़े से खड़े कर दिए, उतर गया, वही बांध दिए और पैदल गया। पैदल गया, जब वहाँ मिल गए तो उनको उसने उसी तरह से प्रणाम किया, आगे साष्टांग, आगे हाथ कर लिए और सीधा जमीन पर पूरा लेट गया।
लेट करके आओ। उन्होंने पूछा कि कैसे यहाँ आए? कह लगे हम दुआ लेने आए। तो अच्छा, तो परसों आना तो हम बताएंगे। तो बाबर के पास जब चला था अपने अड्डे से, तो एक साल लेकर के आया। तो वो फकीर को उसने बैठ कर दिया। उसी के सामने फकीर ने ऐसे उठाया और आग जल रही तो उसमें डाल दिया और वो जल गया उसके सामने। तो उसको बड़ी चोट लगी अंदर कि हमने बहुत मोहब्बत से फकीर साहब को साल दिया और ऐसा साल है भी नहीं, और अपने देश से लाए थे। तो इन्होंने लिया और पकड़ करके हाथ में सामने रख दिया और जल गया, उसके सामने जल गया। तो बड़ा मन में विकार कि अब दुआ नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी चीज ली नहीं जो मोहब्बत प्यार की थी, तो दुआ मिलेगी। ये गया जब वहाँ और रात को जब सोया तो वो साल इसके सिराने रखा। इसने देखा कि साल तो मैं वहाँ ले गया था, एक ही साल था, और मैंने फकीर साहब को दिया और मेरे सामने उन्होंने जला दिया। ये भी नहीं कि मेरे पीछे जलाया, और वो सब जल करके जो उसकी राख थी उनके ऊपर की। तो साल तो ये वही है, दूसरा कोई नहीं। तो कहने लगे ये कोई और बात है। मालूम होता है कि फकीर सिद्ध है। तो फिर वो उन्होंने बताया, तो जिस दिन उसी दिन फिर चला, फिर आया, आकर के घोड़े उसने खड़े कर दिए, सवारों को उतार दिया, कहा हम अकेले जाएंगे, और आया फकीर साहब से प्रणाम किया, दंडवत किया और बैठ हाथ जोड़ के बैठ गया। उन्होंने कहा तुम क्या चाहते हो? कह लगे यहाँ कैसे आए? कह लगे न्याय और रक्षा के लिए आए। तो तुम क्या चाहते हो? कि दुआ दुआ चाहते हो। तो कह लगे दुआ नहीं मिलेगी। उसने कहा दुआ नहीं, यहाँ नहीं मिलेगी। वो हमारे वहाँ जो है गुरु रहते हैं, उनके पास जाओ, वो दुआ देंगे आप। देखो फकीर कितनी गुरु की, यानी कितनी महात्मा फकीर की इज्जत करते हैं कि वहाँ जाओ वो दुआ देंगे। ये फौरन गया पैदल, घोड़े में ही खड़े रहे। उनकी बात, यहाँ कैसे आए हो? कि हम दुआ लेने आए। किस बात की? कि हम न्याय रक्षा देना चाहते हैं, हम सफलता चाहते हैं। तो जाओ, तुमको दुआ दी जाओ, तुम अपने काम में सफल हो जाओ। बस उसने प्रणाम किया और प्रणाम करके आया और घोड़े और सवारों को लिए साथ लौट गया। फिर उसने चढ़ाई की, तो चढ़ते करते चला गया, बिहार तक सफल हो गया। सफल हो, जहाँ भी गया वहाँ सफलता। तो कहने का ये मतलब है कि वो जो महात्मा रहते थे पूरे थे, और वो जो वहाँ था वो अधूरा था। तो उसने कहा कि तुम पूरे के पास चले जाओ, वहाँ दुआ मिल जाएगी। तो चला गया, तो उनकी कितनी बड़ी इज्जत कि उसने कुछ नहीं कहा, उनके पास नहीं। वो जानता था कि हम अधूरे हैं, हम कुछ कह देंगे ठीक नहीं, हम उनके सिद्ध मुरीद हैं। वो है मुर्शिद, वो जो चाहेंगे तो कर लेंगे। तो सेवक क्या जाने, वो तो आदेश का पालन करता है। जब पूरा हो जाएगा तभी जान तो लेगा, लेकिन गुरु की सदा मर्यादा, सदा इज्जत करेगा। ऐसे ही सूरत को सब समझा रहे। बोलो
संतन की बानी जो पढ़ते सूरत शब्द का निश्चय कहते हैं महापुरुषों की वाणी को जो पढ़ते हैं और सूरत शब्द के जोड़ने में जो नित्य विश्वास रखते हैं और कभी करते हैं कभी नहीं करते, कभी भजन किया कभी नहीं किया, कभी 10 मिनट किया कभी 5 मिनट किया और कभी छोड़ दिया, 4 दिन नहीं किया 10 दिन नहीं किया, लेकिन संतों की वाणी पर विश्वास और जो बताया उस पर विश्वास करते। बोलो। संत शरण जिन दृढ़ कर पकड़ी कर विश्वास सूरत जिन कहते हैं जकड़ी। संतों की शरण जिसने ले ली और उन पर पूरा विश्वास हो गया कि जो कुछ भी अच्छा या जो कुछ भी करेंगे वो यही करेंगे, बहुत विश्वास करते। बोलो। बिना संत नहीं और भरोसा कर्म भरम तज चित को। कहते हैं कर्म भरम जो भी किया कर्म है सबको त्याग दिया और संतों पर भरोसा करते हैं, जो वाणी लिखी है उनकी उस पर भरोसा करते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते, कभी अभ्यास करते हैं सूरत शब्द का और कभी नहीं, कभी ध्यान किया कभी नहीं किया, कभी तुरंत कर लिया कभी नहीं किया, लेकिन विश्वास है कि हमारी रक्षा करेगी। बोलो।